नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल किरण में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन्वर्टर के बारे में। आप सोच रहे हो इन्वर्टर लेना या आप इन्वर्टर लेने वाले हो कुछ दिनों में आने वाले, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसी वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सा इन्वर्टर अच्छा रहेगा, आपके लिए कौन सा इन्वर्टर बेटर रहेगा। तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको इन्वर्टर लेने की सोच रहे हो या लेने वाले हो, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको इन्वर्टर क्यों लेना है, इन्वर्टर की आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी। मतलब कि आपके घर में टीवी है, बल्ब है, फ्रिज है, एसी है, फैन है, इन सब में से आपको किसके लिए इन्वर्टर चाहिए। मतलब इन्वर्टर के ऊपर आप क्या क्या चलाने वाले हो, टीवी चलाने वाले हो, फ्रिज चलाने वाले हो, एसी चलाने वाले हो, बल्ब चलाने वाले हो या फैन चलाने वाले हो, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना होगा। ये सब जानने के बाद आपको एक दूसरी चीज़ भी जाननी है कि आपको इन्वर्टर ले रहे हो तो आपको कितने घंटे का पावर बैकअप चाहिए। समझो आप जिस एरिया में रहते हो, शहर में रहते हो, गाँव में रहते हो, उधर आपको बस आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट तक लाइट चली जाती है, तो आपको इन्वर्टर 1 घंटे का पावर बैकअप वाला लेना होगा। वही अगर आप 2-3 घंटे पावर बैकअप वाला लेते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो इन्वर्टर जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आधे घंटे तक लाइट चली जाती है तो आपको कम से कम 1 घंटे का पावर बैकअप वाला इन्वर्टर आप ज़रूर ले सकते हो। अब हम जानते हैं कि इन्वर्टर में आपको कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला रहता है मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर और दूसरा रहता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर की बात करें तो ये थोड़े से सस्ते रहते हैं अदर्स के मुकाबले, लाइफ ज़्यादा नहीं रहती और इनकी वजह से आपके पास जो भी इक्विपमेंट है, मतलब टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, बल्ब हो गया, इनको ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर में। इनकी वजह से इनको भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और हम वही बात करेंगे प्योर साइन वेव इन्वर्टर की, तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा महंगा मिलता है, ये इन्वर्टर थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है और ये थोड़ा सा कैपेबल भी रहता है कि आपके टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इनको भी अच्छी तरह से ये चलाए। इस इन्वर्टर की वजह से ये सारे चीज़ों को डैमेज होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। ये तो हो गए इन्वर्टर के प्रकार की, कितने प्रकार के इन्वर्टर आते हैं और आपके लिए कौन सा इन्वर्टर अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप लेते हो तो अभी कौन सा ले, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इन्वर्टर लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि आप इन्वर्टर के ऊपर क्या क्या डिपेंड करने वाले हो, मतलब कौन सी चीज़ें उसके ऊपर चलाने वाला है। समझो उसके ऊपर आप टीवी, फैन, बल्ब, फ्रिज और एक लैपटॉप चलाने वाले हो, तो इन सब का मिला के हो गया 400 वॉट तक। अभी वॉट कैसे निकालेगा? अगर आपके पास बल्ब भी है, टीवी भी है, फैन भी है, उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये कितने वॉट का है, इसको बल्ब कितने वॉट का है, फैन कितने वॉट का है, वो सब उसके ऊपर लिखा रहता है। अब उसको हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करो कि आपको क्या क्या चलाने वाले हो। समझो टीवी हो गई, 150-200 वाट तक टीवी रहती है, 50-60 वाट तक फैन रहता है, 18 वाट तक कम से कम एक एलईडी बल्ब भी होता है जो 18 वाट तक रहता है। उसको आपको कैलकुलेट करना है। जितने भी सारे आप इक्विपमेंट इस इन्वर्टर के ऊपर चलाने वाले हो, इन सब को कैलकुलेट करने अंदर से पकड़ लिया कि वो 400 वाट तक हो गया। लेकिन आपको और एक बात ध्यान में रखनी है, अगर समझो आपके पास एक 18 वाट का एक कोई बल्ब है और आपको उसे चालू करना है, तो आपको उसे चालू करने के लिए आपके पास कम से कम 25 वाट की पावर होनी चाहिए। हाँ, एक बल्ब भी चालू करने के लिए कम से कम आपके पास एक 25 वाट की पावर होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप इन्वर्टर 400 वाट का अगर आपको होता है टोटल लोड मिला के, तो आपको कम से कम इसमें 100 वाट और अलग से मिलाना होगा। समझो आपके पास कोई अलग से कोई भी आप चीज़, या आपने सोचा था कि आप फैन, बल्ब, एलईडी टीवी, उसके पास कोई फ्रिज और लैपटॉप चलाने वाला हो। समझो कभी कभी आप मोबाइल चार्जिंग भी करोगे, कुछ और भी कंप्यूटर के भी रहेगा तो कंप्यूटर भी चालू करेंगे, तो कम से कम हमें और 100 वाट उसमें मिला के ऐड करना होगा। और अभी टोटल हो गया हमारा 500 वाट तक। अभी जब इन्वर्टर लेने जाओगे, हमने जो लोड निकाला था वो वॉट में था, अब जब इन्वर्टर लेने जाओगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा वोल्ट एम्पियर में। हाँ, जब आप इन्वर्टर लेते जाते हो तो वो सारा लोड आपको वोल्ट एम्पियर में मिलता है। हमने तो निकाला था लोड जो था वॉट में, आपको वहाँ पे मिलेगा वोल्ट एम्पियर में। उसको निकालने का एक फॉर्मूला भी आपको मैं बाद में बताता हूँ, आप उसे कैसे निकाल सकते हो। तो जब भी आप इन्वर्टर लेने जाओगे तो वहाँ पे तो हर एक इन्वर्टर का एक इफिशियंसी फैक्टर रहता है। समझो किसी इन्वर्टर का इफिशियंसी फैक्टर है 70%, 80% या 90%। हम पकड़ दें कि 70% किसी इन्वर्टर का फैक्टर इफिशियंसी फैक्टर है, तो 70% क्या हो गया, जब उसे चार्ज करते हो या उसे यूज़ करते हो चार्ज करने के बाद, तो जिसके ऊपर वो 70% के बाद जो 30% रहता है, उतना पावर आपका वेस्ट होता है, या उतना पावर जो 30% पावर है, इलेक्ट्रिसिटी पावर, वो वेस्ट होता है या ज़्यादा रहता है। और हर इन्वर्टर का अलग अलग इफिशियंसी फैक्टर होता है। किसी का 80% रहता है, किसी का 90% भी हो सकता है, किसी का 70% भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इफिशियंसी फैक्टर वाला आपको इन्वर्टर लेना है। हम वॉट को वोल्ट एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको कोई ज़्यादा
ये रॉकेट साइंस नहीं, आपको बस ये करना है कि आपका जो लोड था, हमारा लोड था 500 वाट, हमने पकड़ा था, हमने पहले 400 था, हमने और 100 उसमें ऐड किया था, हमारा टोटल हो गया था 400 वाट तक। उसमें आपको डिवाइड करना है जो उसका एफिशिएंसी फैक्टर है इन्वर्टर का, उससे मतलब 70% हमने पकड़ा था, तो 500 डिवाइड बाई 70 इंटू 100 आपको करना है। और जो आपकी अमाउंट आएगी आगे, यहाँ पे हमारा लोड हो गया टोटल 714 वोल्ट एम्पियर। तो 714 वोल्ट एम्पियर के 714 वोल्ट का आपको इन्वर्टर मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ले सकते हो, अगर आपको इन्वर्टर लेना है, आपको 714 वोल्ट एम्पियर की पावर की ज़रूरत है, लेकिन आपको ये मिलेगा नहीं, तो आप ले सकते हो 1000 वोल्ट एम्पियर का या 1000 वाट का भी हम बोल सकते हैं, वो आपको लेना होगा। तो यहाँ पे अगर आप 1000 वोल्ट एम्पियर की जगह या 1000 वाट की जगह अगर आप 2000 वाट का लेते हो, 2000 वोल्ट एम्पियर का लेते हो, तो यहाँ पे क्या होगा आपके लिए, वो डेंजर होगा। समझो आपको जिस एरिया में रहते हो, मैंने कहा कि आधे घंटे तक ही आपके पास लाइट जाती है और आपने लिया ज़्यादा बैकअप वाला इन्वर्टर, तो क्या होगा, आधे घंटे तक लाइट जाती है। इन्वर्टर तो आपको आधे घंटे का पावर बैकअप देगा, लेकिन जो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखेगा, 2000 वोल्ट एम्पियर का इन्वर्टर ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखेगा, उसकी एनर्जी या वो इन्वर्टर डिस्चार्ज होगा ही नहीं। 2-3 घंटे का पावर बैकअप इन्वर्टर आप बस आधे घंटे तक यूज करते हो, पहली बात सबसे पहले वो जल्दी खराब हो जाएगा, या आपके लिए भी डेंजर हो सकता है, इन्वर्टर है कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपके पास आधे घंटे तक ही लाइट जाती है, तब 1000 वाट का ही आपको लेना है और 1000 वोल्ट एम्पियर का ही लेना है, क्योंकि आप उसके ऊपर ज़्यादा इक्विपमेंट चलाने वाले नहीं है। लैपटॉप फैन हो गया, फ्रिज हो गया, एलईडी टीवी हो गई, या उसके बाद रेफ्रिजरेटर हो गया, इतना ही आप चलाने वाले हो। ज़्यादा लेके क्या मतलब है, आधे घंटे का पावर बैकअप चाहिए, अगर 2-3 घंटे का या आपको पावर बैकअप चाहिए तो आप बड़ा वाला लीजिए, लेकिन आधे घंटे के लिए बड़े साइज का इन्वर्टर मत लेना। तो हमें बस इन्वर्टर लेना होगा, अगर आपके पास इतनी ज़्यादा लाइट जाती नहीं है या आपको इतनी ज़्यादा पावर बैकअप की ज़रूरत नहीं है और आप ज़्यादा इक्विपमेंट आप इन्वर्टर के ऊपर चलाने वाले नहीं हो, तो आपको कम से कम आपको देखना है कि कम से कम आपको वोल्ट की इन्वर्टर लेना है, कम से कम आपको वोल्ट एम्पियर का इन्वर्टर लेना है। ज़्यादा वोल्ट एम्पियर का इन्वर्टर लेते हो तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ज़्यादा पैसे तो आपके जाएंगे ही और आपके लिए वो बाद में डेंजर हो सकता है। पहली बात तो जल्दी ख़राब भी हो सकता है, आपको जैसे मैंने बताया आपके लिए भी डेंजर हो सकता है, तो आपको ज़्यादा इक्विपमेंट चलाने वाले नहीं हो। टीवी है, फैन है, फ्रिज है, एसी है, इतने सारे इक्विपमेंट अगर आप चलाने वाले हो तो आपको ज़्यादा वोल्ट एम्पियर की इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस चाहिए था 500 वाट का इन्वर्टर, लेकिन हमें मिलेगा नहीं, हमने उसको वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करके हो गया 714 वोल्ट एम्पियर। और हमें 714 का मिलता नहीं है तो हम 1000 वोल्ट एम्पियर का ले सकते हैं, 1000 वाट तक ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप जिस भी दुकान पर इन्वर्टर लेने जाते हो, इन्वर्टर की दुकान पर अगर आप उससे पूछोगे कि मुझे इन्वर्टर लेना है, कोई अच्छा वाला इन्वर्टर आपके हिसाब से हमें दीजिए, तो वो क्या करेगा, अगर आपको तो देगा, लेकिन कौन सा देगा, उसको किस इन्वर्टर में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, किस इन्वर्टर में उसके लिए ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, फिर चाहे वो अच्छा हो या ना हो, वो भी अपना पैसा देखेगा कि मुझे पैसा मिल रहा है, सामने वाले को मुझे क्या करना है कि इन्वर्टर बाद में चले ना चले, अगर होता है भी ख़राब तो हम रिपेयर करके देंगे, अगर उसको वारंटी गारंटी जो भी आपको मिलती है। लेकिन कभी भी इन्वर्टर लेने जा रहे हो तो आप थोड़ा सा इंक्वायरी करो कि कौन सा इन्वर्टर आपको लेना चाहिए, कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप दुकान वाले से पूछते हो तो सबसे पहले यही बताएगा आपको ये लीजिए, लेकिन आपको वो नहीं बताएगा कि इसमें मेरा ज़्यादा फ़ायदा है। वो अब बस आप अपना फ़ायदा देखेगा कि मेरा कितना फ़ायदा होता है, मुझे कितना मार्जिन मिलता है। फिर सामने वाले का कुछ भी कैसा भी कौन सी भी कंपनी का इन्वर्टर लेते हो तो थोड़ा सा इंक्वायरी करके ही जाए इन्वर्टर की दुकान पे, जहाँ पे आपको अच्छा इन्वर्टर अच्छी, अगर आपके पास नॉलेज हो, अगर आप इंक्वायरी करते हो 2-3 जगह पे इंटरनेट पे देखते हो कि कौन सा इन्वर्टर अच्छा है, तो आपके पास भी अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि, और आप दुकानदार को भी आप सामने से क्वेश्चन कर सकते हो कि ये इन्वर्टर में तो ऐसा है, वो इन्वर्टर में तो ऐसा है, कैसे आप बोल सकते हो कि ये इन्वर्टर मेरे लिए अच्छा है। वो आपका बस वो दुकानदार अपना फ़ायदा देखेगा, आपका नुकसान होता है वो कभी भी नहीं देखेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर आप इन्वर्टर लेने जा रहे हो तो आपको पहले थोड़ा सा उसका नॉलेज भी लेने की ज़रूरत है। इन्वर्टर ही नहीं, आप कोई भी चीज़ लेते हो तो सबसे पहले उसका नॉलेज लो कि ये चीज़ एक्चुअल में है क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान भी है। अब ये समझ में अगर आपको जब आते हैं ये फ़ायदे नुकसान, तो आपके लिए सबसे ईजी हो जाता है कि वो चीज़ आप क्यों ले रहे हो। ये ईजी हो जाता है कि आपको उस चीज़ की क्या ज़रूरत है। आप कोई भी चीज़ लेते हो आपको सबसे पहले उसका इंक्वायरी करने की, ये चीज़ में आप कुछ एक्चुअली है क्या, उस चीज़ में आपको फ़ायदे नुकसान की जानकारी आ गई तो आपके लिए वो अच्छा होता है। क्योंकि सामने वाला जो भी दुकानदार है आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि ये चीज़ इतने दिन तक चलेगी। या इन्वर्टर की बात करें तो हम ये इन्वर्टर ये नहीं बोलेगा कि ये इन्वर्टर अच्छा नहीं है, अच्छा क्वालिटी का नहीं है। तो इन्वर्टर लेने जा रहे हो तो अच्छी कंपनी का ही ले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप इंक्वायरी करके ही जाइए। यही बस मेरा पर्सनल ओपिनियन ही है कि अगर आप इन्वर्टर लेना चाहते हो तो और भी एक बार बोल रहा हूँ कि आप इंक्वायरी करके ही जाइए और थोड़ा सा नॉलेज लेके ही जाए।
तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं और आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आप इन्वर्टर लेने जा रहे हो या लेना चाहते हो तो आपको सब समझ में आया होगा कि कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेटर रहेगा और कौन सा इक्विपमेंट आप इन्वर्टर के ऊपर चलाने वाले हो और आपको कितने पावर बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो मिलता आपको अगली वीडियो में।